चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना एक चैप्टर हमारा चल रहा था बजट एंड बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल, इसमें हम क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं। तो बजट्स बनाते हैं, इसमें एक बजट था कैपेसिटी बजट। कैपेसिटी बजट, ये जो कैपेसिटी बजट है ना, एग्जाम लेवल के लिए बात करूं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कैपेसिटी बजट में दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट और एक होता है फिक्स बजट। फ्लेक्सिबल और फिक्स। फ्लेक्सिबल बजट के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे, फिक्स के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि फिक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर आने के चांसेस है तो थ्योरी आने के चांसेस रहते हैं। बट फ्लेक्सिबल बजट के अंदर क्या आता है, प्रैक्टिकल आता है, ठीक है ना। एंड में मैं तुम्हें बता दूंगा कि फिक्स बजट पे थ्योरी थोड़ी सी बता दूंगा, बट मेनली हम अभी किसकी बात करेंगे, फ्लेक्सिबल बजट की। तो हेडिंग डालेंगे फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट और कैपेसिटी बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट और कैपेसिटी बजट का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मान लो मैं अलग अलग कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा चेयर बनाने का बिजनेस है और मेरी कैपेसिटी क्या है कि मैं 10,000 चेयर बना सकता हूं। अगर मैं 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो मैं 10,000 चेयर बना दूंगा। मेरी कैपेसिटी क्या है कि अगर मैं पूरी 100% कैपेसिटी पे काम करूं तो मैं 10,000 चेयर्स बना दूंगा। मैं कितनी चेयर बना दूंगा, 10,000 चेयर्स बना दूंगा, ठीक है ना। तो मेरी फुल कैपेसिटी कितनी है, 100% पे 10,000 चेयर्स। लेकिन अगर मैं 60% कैपेसिटी पे काम करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, अगर मैं 70% पे कैपेसिटी का 70% कैपेसिटी पे काम करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, अगर मैं 80% पे काम करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, अगर मैं 90% पे काम करूं तो मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन हमें अलग अलग कैपेसिटी पे पूछेगा कि अगर आप इतनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हो तो बताओ आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हाँ अच्छा थे इसके होमवर्क, नहीं नहीं फिर अभी समझ लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोस्ट को तीन टुकड़ों में बांट देते हैं। तीन टुकड़ों में कौन कौन सी, एक तो वेरिएबल कोस्ट, एक फिक्स कोस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट। याद है ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ा था। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स का रहता है और कुछ पोर्शन वेरिएबल का रहता है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इस टॉपिक में क्या होता है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम किस में बांट देते हैं, तीनों टुकड़ों में बांट देते हैं। वेरिएबल को अलग दिखा देते हैं, फिक्स को अलग दिखा देते हैं और वेरिएबल सेमी वेरिएबल को अलग दिखा देते हैं। इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे, क्वेश्चंस की, क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके के होते हैं और कैसे हमें उसको सोल्व करना रहता है। तो देखना, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, देखना ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है। A factory which expects to operate 7,000 hours at 70% level of activity, मतलब क्या, अगर मैं अपना 70% काम करूं ना, मैं अपनी 70% एक्टिविटी करूं तो उसमें 7,000 घंटे काम करूंगा। तो 70% पे अगर 7,000 है तो 100% पे कितने होंगे, 10,000। सिंपल सी बात है, ठीक। फर्निशेज डिटेल्स, फर्निशेज डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस एज अंडर, क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिए 1260, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दे दिए 1200, फिक्स एक्सपेंसेस दे दिए कितने के, 1800 के। अब वो क्या कहता है, द सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस गो अप बाय 10% बिटवीन 85 एंड 95% एक्टिविटी एंड 25% अबव 95% एक्टिविटी। मतलब क्या कह रहा है कि अगर आप 85 से 95% एक्टिविटी पे काम करते हो, अगर आप 85 से 95% के बीच में काम करते हो तो आपके जो खर्चे हैं वो कितने लगेंगे, आपके जो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो 10% से बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप 95% से भी ऊपर काम करते हो तो आपके जो खर्चे हैं वो कितने, 20% से बढ़ जाएंगे। 20% से क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक। हाँ, अब हमें क्या करना होगा, बस इसमें सेमी वेरिएबल के अंदर, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमें बाइफरकेशन करनी होगी वेरिएबल और फिक्स की। तो वो देख लेते हैं, कहता है प्रिपेयर करो फ्लेक्सिबल बजट कितने पे, 85, 90 और 100 पे। 85, 90 और 100। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे सिंपल सा, 80, 90, 100, सॉरी 80, 90, 100 फ्लेक्सिबल बजट। फॉर्मेट क्या होगा, पर्टिकुलर्स, और उसने हमसे 3 मांगा है तो हम 4 बनाएंगे, जो करंट है वो भी बना लेना, 70%, 80%, 90% और 100%। पर्टिकुलर्स 80%, 90%, सॉरी 70, 80, 90, 100। तो सबसे पहले आ गया 70%,
80%, 90% और 100%। तो यहां पर आर्स कितने हैं, सबसे पहले लिखो बजटेड आर्स। इसमें कितने बोले हैं 7000, तो इधर कितने हो जाएंगे 8000, 9000, 10,000। तो ये तो थे सारे आर्स। अब इसके बाद हम बात करेंगे अमाउंट की। अब इसके नीचे जो आएगा वो अमाउंट्स आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, वेरिएबल एक्सपेंसेस की। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने थे, कहते हैं 1260 के वेरिएबल एक्सपेंसेस थे। तो 1260 के क्या थे वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब समझना, अगर 1260 के खर्चे लग रहे हैं कितने की कॉस्ट पे, 7000 की, तो 8000 पे कितना 1440, कितना आ गया 1440। इस पे कितना 1620, इस पे कितना 1800। नहीं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना तो चलता है, इतना तो चलेगा। बात समझ आ रही है। अब इस क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बोला। अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बोला होता तो सेमी वेरिएबल में से हम वेरिएबल अलग कर देते, फिक्स अलग कर देते, बट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। बस इतना सा बोला है कि अगर हमारी जो कैपेसिटी है वो 85 से 90 के बीच में होगा तो 10% बढ़ जाएगा। तो मतलब यहां पर सेमी वेरिएबल कितने हैं 1200, तो इधर तो कितने रहेंगे 1200 ही। ये 85% से कम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि ये भी कितने रहेंगे 1200 ही रहेंगे। बट अब 90 हो गया, 90 का मतलब क्या हुआ 85 से 90 के बीच में, तो 10% बढ़ जाएगा। तो 10% बढ़ा के कितना आ जाएगा 1320। 10% बिटवीन दिस, तो 10%। और 95 से ऊपर जाते ही 20% बढ़ेगा। तो मतलब 100 पे गए तो 1200 में 20% बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 1440। कितना आ गया 1440। ठीक, तो ये हो गया। बात समझ आ रही है। ये हो गया। अब फिक्स कॉस्ट की बात कर लो। फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं 1800, तो फिक्स एक्सपेंसेस कितने हो गए 1800, 1800, 1800 और 1800। क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, तो बस ये आ जाएगी टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, ये आ गया 18 3000, 4260, 4440, 4620, और आई थिंक नहीं ये अलग है 1620, ये आएगा 4740, और ये हो गया 504। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसकी कैलकुलेशन कर दी, फ्लेक्सिबल बजट बना। क्लियर है। डन क्या, चलें अगले पे देखना। अब बात करते हैं किसकी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना क्या कहता है। A department of company X attains sales of 6 lakh at 80%। कहता है अगर हम 80% पे काम करें ना तो मेरी सेल कितनी होती है 6 लाख होती है। ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी एंड इट्स एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सबसे पहले ऑफिस की सैलरीज बता दी कितनी 90,000। अगर 90,000 की सैलरी ऐसे लिखी है तो मतलब ये क्या हो गया फिक्स हो गया। सीधा अमाउंट में दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा फिक्स कहलाएगा। जनरल एक्सपेंसेस के लिए बोला है 2% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल का 2%, तो ये क्या होगा वेरिएबल हो, ये क्या होगा वेरिएबल। 7500 और 8500 ये दोनों क्या कहलाएंगे फिक्स्ड, क्योंकि जो चीज अमाउंट में दी हुई है वो हमारी क्या रहेगी फिक्स रहेगी, लेकिन अगर कुछ परसेंटेज में है तो वो हमारा क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। ये तो चारों ही क्या हो गए वेरिएबल, ये तो चारों ही क्या हो गए वेरिएबल हो गए। और इसमें वेजेस क्या हो गई फिक्स्ड, ये दोनों क्या हो गए वेरिएबल। ठीक। अब क्वेश्चन हमसे मांगा क्या है, कहता है बताओ 90 पे बनाओ, 100 पे बनाओ और 110 पे बनाओ। तो 3 पे बनाना है तो फिर से क्या करेंगे कॉलम बना लेंगे 4। इलस्ट्रेशन नंबर 2, सबसे पहले आएगा फ्लेक्सिबल बजट, और उसका नाम लिख देना जिसका भी आप बना रहे हो डिपार्टमेंट वगैरह।
एक उसने हमसे मांगा है 80% तो करंट है, 90 मांगा है, 100 मांगा है और 110 मांगा है। इधर आ गया पर्टिकुलर्स। सबसे पहले क्या लिख लो, सबसे पहले सबकी सेल्स लिख दो। तो इधर सेल कितनी है 6 लाख। देखना ध्रुव, 6 लाख की अगर सेल है कितने परसेंट पे, 80% पे, तो 90% पे कितनी होगी, फिर 100 पे कितनी होगी, 110 पे कितनी होगी, तो निकालना सबकी सेल। 6,75,000, इधर 7,50,000 और 8,25,000। ये क्या आ गई, इसकी सेल्स आ गई। ये हमारी क्या आई, सेल्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें खर्चे निकालने हैं। तो सेल्स हो गया, सेल्स को क्लोज कर दो। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। उसमें सबसे पहले आएगा एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। उसमें सबसे पहले ऑफिस सैलरी, बिल्कुल ऑफिस सैलरी। ये बोला है, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनाने, सिर्फ ये फ्लेक्सिबल बोला है। कहता है फ्लेक्सिबल बनाओ, फ्लेक्सिबल बजट बनाओ जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी दिखे, सेलिंग भी दिखे, डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखे। मतलब यहां पर हेडिंग डाल देना कि जैसे एडमिन का ये हो गया, फिर उसी में सेलिंग का आ जाएगा, उसी में डिस्ट्रीब्यूशन का आ जाएगा। नहीं नहीं, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन कॉमा फ्लेक्सिबल सेलिंग कॉमा फ्लेक्सिबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो एक ही बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट जिसमें तीनों दिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या आया, हाँ तीनों है तो साथ में, तो क्या आएगा, ऑफिस सैलरीज आ गया। ऑफिस सैलरी है क्या, फिक्स है। ऑफिस सैलरी क्या है, फिक्स। कितने की फिक्स है, 90,000। हाँ जी, बिल्कुल। चाहे आप कितना भी काम करो, आपकी सैलरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जब तक क्वेश्चन हमें कुछ नहीं बोल। तो ऑफिस सैलरी क्या हो गई, फिक्स हो गई। ठीक, फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये क्या है, वेरिएबल, 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स। 2% ऑफ सेल्स, 6 लाख का 2% कितना हुआ, 12,000। इसका 13,500, 15,000, 16,500। ठीक, ये चारों आ गए। डेप्रीशिएशन और रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस दोनों फिक्स है, तो एक डाल दो डेप्रीशिएशन, उसने खुद दिया हुआ है एडमिन में, जो जिसमें दिया हुआ है हम वहीं डालेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकते। 7,500 का ये था और 8,750 का ये था, तो ये तीनों चीजें, ये दोनों चीजें ही आ जाएंगी। 7,500, 8,750, 7,500, 8,750, 7,500, 8,750। तो ये क्या आ गई, ये आ गई इधर। ठीक है ना, ये आ गई इधर। क्लियर है। फिर ये एडमिन हो गया, एडमिन का टोटल कर दो, एडमिन का टोटल कर दो और इसको नाम दे देना ए, लिख देना टोटल एडमिन कोस्ट ए, टोटल एडमिन कोस्ट ए, सबको प्लस कर। हाँ, क्वेश्चन में 2% ऑफ सेल्स बोला है। टू परसेंट ऑफ सेल्स, ठीक है ना। एडमिन के बाद क्या था, सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस। एडमिन के बाद क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस में तो चारों ही वेरिएबल थे, सैलरी, ट्रैवलिंग, सेल्स ऑफिस और जनरल। सैलरीज, ट्रैवलिंग, सेल्स ऑफिस और जनरल, चारों ही क्या थे, वेरिएबल। 8%, 2%, 1%, 1%। ये 8%, 2%, 1% और 1%। किसका, 8, 2, 1, 1 किसका, सेल्स का। सेल्स का लेना है, तो सेल्स कितनी है, 6 लाख। 6 लाख का 8% कितना हुआ, 48,000। 6,75,000 का 8% कितना हुआ, 54,000। इसका 8% कितना हुआ, 60,000। और इसका 8% कितना हुआ, 66,000। ये कितना हुआ, 66,000। ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवलिंग 2% है, तो कितना कितना हो गया, 12,000, 13,500, 15,000 और 16,500। फिर 1% कितना हुआ, 6,000, 6,750,
7500 और 8250 आई गेस 8250। यहां पर भी सेम आ जाएंगे क्योंकि ये भी 1% ही है। 6000, 6750, 7500 और 8250, इन सबको प्लस कर देना। ये हमारा दिखेगा टोटल सेलिंग कॉस्ट बी, टोटल सेलिंग कॉस्ट बी। ठीक, थर्ड की बात करें, ये हमारा आएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होगी, सबसे क्या क्या दिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, एक है वेजेस, रेंट और अदर। तो एक लिख लो वेजेस, रेंट, अदर। वेजेस, रेंट और अदर। तो वेजेस कितनी है, वेजेस फिक्स है 15,000, तो वेजेस को क्या कर देना, फिक्स कर देना 15,000, 15,000 और 15,000 और 15,000। 15,000 फिक्स हो गई। रेंट और अदर एक्सपेंसेस फ्लेक्सिबल होंगे 1%। ये 1% है, ये 4% है, तो ये 1% आ गया 6,000, 6750, 7500 और 8250। और 4% निकालोगे तो 24,000, 27,000, 30,000 और 33,000। तो इससे आ गया ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसको लिख दो सी। ये हमारा क्या हो गया, सी। ये हमारा क्या आया, सी। डन, क्या हो गया। जी, चलो देखना क्वेश्चन नंबर 2, टेक्सचुअल नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कहता है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 पी लिमिटेड हैज प्रोड्यूस्ड 60,000 यूनिट्स ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी लेवल। मतलब अभी कितने परसेंट पे काम करना है, 50% पे, और 50% पे पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर बता दिया। 50% पे ये सारी चीजें हो रही है, मतलब 50% पे इतना खर्चा लग रहा है, जिसमें मटेरियल लग रहा है 300 रुपए, वेजेस 100 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड 100 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 रुपए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 80 रुपए पर यूनिट, जिसमें से 25% फिक्स है। 25% क्या है, फिक्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें 80% वेरिएबल है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें 100% फिक्स है। कंपनी क्या कह रही है, अगले साल हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 20% से बढ़ जाएगी और फिक्स कॉस्ट जो है वो 15% से बढ़ जाएगी। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 10% टू 880। कितने से बढ़ जाएगा, 880 से। कहते हैं कि एक काम करो, एक तो क्या करो, बजटेड प्रॉफिट या लॉस निकालो करंट ईयर का, जो अभी साल चल रहा है ना उस ईयर का क्या निकालो, बजटेड प्रॉफिट या लॉस निकालो। और दूसरे में क्या कह रहा है, प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन मार्जिनल कॉस्ट बेसिस फॉर द
financial year 22-23 for the company at 50% and 60% level of capacity and find out the profit at respective levels, that is कितना मतलब 50% और 60% दोनों पे क्या मांग रहा है तुमसे, प्रॉफिट मांग रहा है, कह रहा है प्रॉफिट निकाल के बताओ 50% पे भी और 60% पे भी, ठीक, 50% पे भी और 60% पे भी निकाल के बताओ। हाँ चलो, तो अभी जो 21-22 है देखना इधर, 21-22 में हमारी यूनिट्स कितनी है 60,000, तो अभी जब 21-22 का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितनी यूनिट्स पे निकालेंगे, 60,000 यूनिट्स पे निकालेंगे। तो लिखना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट एक ही है, सेम है दोनों, कैलकुलेशन ऑफ बजटेड प्रॉफिट 60,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22, 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। एक आएगा पर्टिकुलर्स और एक बना लो अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स और ये हो गया अमाउंट। क्वेश्चन ने ना साफ साफ लिखा कि किस तरीके से चाहिए हमें, मार्जिनल कॉस्ट वाले तरीके से। मार्जिनल कॉस्ट में हम क्या करते थे, एक स्टेटमेंट बनाते थे इनकम स्टेटमेंट, जिससे प्रॉफिट निकालते थे। क्या थी वो इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बचा हुआ क्या आ जाता था, फिक्स कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते थे, क्या आ जाता था, प्रॉफिट। तो वही तरीका हमें यहाँ लगाना होगा। कितनी यूनिट्स है, 60,000 यूनिट्स, तो कितनी यूनिट्स है, 60,000 यूनिट्स। पता नहीं दिक्कत कर रहा है आजकल ना, तो बनाओ इतने 60,000 यूनिट्स लिखो, अमाउंट मतलब 60,000 यूनिट्स लिख दो पर्टिकुलर या अमाउंट के ब्रैकेट में, और फिर उसके बाद सबसे पहले लिखो सेल्स, ठीक है। हाँ हाँ, सबसे पहले क्या करो, सेल्स दिखाओ, 60,000 यूनिट्स है। अब उसने ना क्या बोला था, ध्यान से देखना इधर, कहता है जो सेल है ना अगले साल 10% इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, 880, यानी कि अगले साल 880 हो जाएगी 880। तो अभी कितनी रही होगी, 800 रही होगी, तभी तो 10% बढ़ के कितनी हो गई 880। तो करंट ईयर की जो सेल दिखाएंगे वो 800 के हिसाब से दिखाएंगे, तो 60,000 इंटू 800। तो ये कितनी आ गई, 60,000 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमने क्या दिखाया, सेल्स, 60,000 यूनिट्स इंटू 800 कितना आ रहा है, 4,80,00,000। इसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट के लिए उसने क्या क्या बोला है, वेरिएबल कॉस्ट में एक मटेरियल है, एक वेजेस है, एक वेरिएबल ओवरहेड्स है। तो सबसे पहले लिख दो डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, कितने कितने बोले हैं, 300 100 100, तो यानी कि 300 100 और 100 रुपए, 300 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। क्या होगा? करना 600 इंटू 300, 600 इंटू 100 और 600 इंटू 100। क्या कह रहे हो, हाँ मतलब अलग अलग दिखा दोगे तो बेटर रहेगा। 600, 60,000 इंटू 300, 60,000 इंटू 100 और 60,000 इंटू 100, ठीक, कितना आ गया तीनों का, 60 लाख और 60 लाख, ये हो गया। इसके बाद एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोले हैं 60 रुपए के, तो ये भी ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस
60,000 इंटू 60, तो ये कितना हुआ? 3,60,000, 3,60,000 नहीं 36 लाख, सॉरी 36 लाख। अच्छा ये 60,000 है ना, हाँ 60,000, तो कितना हो गया? 36 लाख, 36 लाख। अब एक बात समझना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने रुपए के हैं? 80 रुपए के। तो 80 में से 25% फिक्स है, यानी कि 80 में से 20 रुपए तो फिक्स हो गए, तो बाकी 60 रुपए क्या हो गया? वेरिएबल। बाकी 60 रुपए क्या हुआ? वेरिएबल। तो अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? वेरिएबल ले रहे हैं, तो यहां पर लिख दो फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 इंटू 60, ये भी कितना है? 60, तो 36 लाख। ये कितना आ गया? 36 लाख आ गया। बात समझ आ रही है? फिक्स अभी नहीं डाल रहे, फिक्स बाद में डाल देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 80% वेरिएबल है, यानी कि 40 का 80% वेरिएबल है, तो कितना वेरिएबल हो गया? 32 रुपए। तो 32 रुपए है, तो क्या नाम है? वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000 इंटू 32 कितना आ रहा है? 19,20,000। बस आई थिंक और तो कुछ नहीं है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा फिक्स ही है 100%, तो ये आएगा नहीं, बस खत्म। तो यही था, तो निकाल दो इससे कंट्रीब्यूशन, सबको प्लस करके निकाल दो कंट्रीब्यूशन, सबको प्लस करके निकालो कंट्रीब्यूशन। हाँ सेल्स में से सबको माइनस कर दो, सेल्स में सारी वैल्यू माइनस कर दो, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? कंट्री। कितना आ रहा है? 88,80,000। ये हमारा क्या आ गया? कंट्रीब्यूशन। माइनस क्या करेंगे अब इसमें से? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट माइनस कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी कितनी है? कहता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 20 रुपए की फिक्स कॉस्ट थी, तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 60,000 इंटू 20 रुपए, 12 लाख। ये आ गई 12 लाख की। फिर उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में कहते हैं 40 में से 32 तो वेरिएबल थे, तो कितने? 8 बचे। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितने बचे? 60,000 इंटू 8, करना कितना आ रहा है? हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 60,000 इंटू 8, कितना आया? 4,80,000, 4,80,000। फिर उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो 100% फिक्स है, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितने होंगे? कहते हैं 60,000, 60,000 इंटू 20, पूरा का पूरा क्योंकि फिक्स है, 60,000 इंटू 20, तो ये कितना हो गया? 12 लाख। ये कितना हो गया? 12 लाख। ठीक, 12 लाख ये हो गया, बस और तो कुछ है नहीं, तो बस इससे निकाल दो प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट? 60 लाख। 60 लाख का क्या आ गया? प्रॉफिट। ये हमारा क्या हुआ? प्रॉफिट।
ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट। क्लियर है। अब उसने क्या बोला, कहता है कि एक काम करो दूसरे पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, कहता है कि 50 और 60% की लेवल पे बनाओ। अब क्या बनाओ, 50 और 60% लेवल पे बनाओ। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, कहता है एक फ्लेक्सिबल बजट या फिर वो इनकम स्टेटमेंट बनाओ एट 50% एंड 60%। तो 50% में बनाओ और 60% में बनाओ। तो दो कॉलम बना लेते हैं। हाँ सेम वही, बिल्कुल सेम। बस अभी जो हमने किया ना वो एग्जिस्टिंग डाटा के बेस पे किया, अब जो हम करेंगे वो चेंज वाले के बेस पे करेंगे। तो ये हो गया पर्टिकुलर्स, इधर आएगा 50%, 50% पे कितनी यूनिट्स है, 60,000 यूनिट्स है। तो 60% पे कितनी होगी, कहता है 50,000, 60,000 यूनिट्स है 50% पे, तो 60% पे कितनी होगी, 60,000 पे कितनी होगी, 60% पे कितनी होगी, 70,000, 72,000 यूनिट्स। 72,000 यूनिट्स आ जाएगी किस पे, 60% पे। ठीक, चलो तो क्या कहता है, सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, सेल्स। सबसे पहले क्या आएगी, सेल्स। सेल्स कितनी कितनी होगी, अगर मैं 50% की बात करूं तो 60,000 इंटू 880, क्योंकि अब कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, 880 हो गया चेंज के बाद। और इधर दूसरे में कितना होगा, 72,000 इंटू 880। ठीक, कितना, 5 करोड़ 28 लाख, 6 करोड़ 33 लाख 60,000, 6 करोड़ 33 लाख 60,000, ये हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के लिए उसने क्या बोला था कि अभी हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 300 रुपए है, और कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया, 20% से। तो यानी कि डायरेक्ट मटेरियल कितना हो जाएगा, 360। तो 60,000 इंटू 360, और दूसरे में आ जाएगा 72,000 इंटू 360। तो कितना कितना आ रहा है, कर लो कैलकुलेट। वेजिस कितनी थी, 100 रुपए की थी, तो इसमें भी कितना बढ़ेगा, 20%। तो 60,000 इंटू 120, और इधर कितना होगा, 72,000 इंटू 120, 72,000 इंटू 120। ठीक, वेरिएबल ओवरहेड्स भी कितने के थे, कहते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स थे 100 रुपए के थे, वो भी वेरिएबल ओवरहेड्स भी कितने के थे, 100 रुपीज के। तो इसमें भी सब में 20% बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ कितनी होगी, 20%। तो ये भी कितना हो गया, 120, 72,000 इंटू 120। ठीक, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें, 60 रुपए के थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60 के थे। तो यानी कि 60,000 इंटू कितना होगा, 60 का 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 72। इधर भी क्या हो गया, 72,000 इंटू 72। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। कहते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस में 80 में से 20 रुपए तो फिक्स थे, 20 रुपए हमारे क्या थे, फिक्स थे, और 60 रुपए क्या हुए, वेरिएबल हुए। 60 रुपए क्या हुए, वेरिएबल। तो वेरिएबल वेरिएबल बढ़ा देंगे हम, क्या करेंगे, सिर्फ वेरिएबल बढ़ा देंगे। हाँ जी, ये हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। तो वेरिएबल फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने के थे, 60 के थे, तो वो भी 20% बढ़ के कितने हो जाएंगे, 72, और 72,000 इंटू 72 दोनों में डाल दो। फिर उसके बाद क्या था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन था, जिसमें 32 था वेरिएबल, तो 32 में भी 20% बढ़ा दो।
वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना 38.4, तो 60,000 इंटू 38.4 और 72,000 इंटू 38.4। ठीक, ये दोनों हो गए, ये क्या हुए, दोनों हो गए। करना कैलकुलेशन करके निकालो। हाँ, तो सबको मल्टीप्लाई करके निकालो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। कंट्रीब्यूशन कितना 7027200, इसका आ रहा है इतना। ठीक है, और पहले वाले का 585600। तो ये आ गया दोनों का कंट्रीब्यूशन। अब ध्रुव इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या है, देखो फिक्स्ड कॉस्ट के लिए बोला क्या उसने, कहता है फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारी है ना वो 15% से बढ़ गई। तो 15% से बढ़ गई और फिक्स्ड कॉस्ट में यूनिट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो एक बात देखो इधर, फिक्स्ड कॉस्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस की कितनी थी हमारी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस की फिक्स्ड कॉस्ट थी 12 लाख। ठीक, तो वो 12 लाख को बढ़ा के कितना कर देंगे, 12 लाख में प्लस कर दो कितना 15%, 12 लाख में बढ़ा दो कितना 15%। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 12 लाख प्लस 15%, यानी कि कितना 13,80,000 और 13,80,000, 13,80,000 और 13,00,000, ये हमारी क्या आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, ये हमारी क्या आई फिक्स्ड कॉस्ट। कौन सी वाली फिक्स कॉस्ट है ये, अभी सिर्फ हमने एक ही डाली है ये फिक्स कॉस्ट, कौन सी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस वाली। तो ये फिक्स कॉस्ट है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। अब डालेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 4,80,000 था, 4,80,000 में 15% प्लस कर दो कितना 5,552,000, 552,000। और एक बची है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 12 लाख थी वो भी। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12 लाख में 15% प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 13,80,000 और 13,80,000। तो बस तीनों के माइनस करके क्या आ जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 25,44,000 और दूसरे का आ रहा है 37,15,200। तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट, और इस बजट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 8 से 10 नंबर का। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना। कोई डाउट होगा तो पूछना। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।